हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स अनलिशिंग द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स। आज हम लोग दूसरी मेथड देखने वाले हैं, दैट इज रेलिंग्स मेथड। तो हमको पता है कि दो मेथड अवेलेबल है हमारे पास में। जो मेथड हमको हेल्प करती है नॉन डायमेंशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में कि आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो पहले देख लिया बकिंघम पाई थ्योरम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज देखने वाले हैं व्हाट इज रेलिंग्स मेथड और कैसे उसको यूज करके हम नॉन डायमेंशनल नंबर निकालें। तो जो दो एग्जांपल हम लोग ने किया था बकिंघम के लिए, वही दो मैं करूंगा। डायरेक्टली मेथड को एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो किया था हमने बकिंघम पाई थ्योरम से कि एक बॉल है या तो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से फॉल हो रहा है और उसका जो डिस्टेंस है h, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और टाइम t। तो यहां पे दिया हुआ है अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h of a free falling body from its point of projection at any time t is determined by acceleration due to gravity, that is g. Find the at any time t is determined by this. Find the relationship between h, t and g by using the बकिंघम लिखा है, बट यहाँ निकाल दो। ये आपका कौन से मेथड से करना है आपने को? अभी रेलिंग्स मेथड से करना है। ठीक है, डोंट गो फॉर बकिंघम यहाँ पे, सो ये गलत है। वी आर गोइंग टू डू दिस यूजिंग द रेलिंग्स मेथड। ओके, लेट अस डू दैट। वेरिएबल है मेरा h इज डिपेंडेंट ऑन g एंड t। अब इस मेथड में क्या करना है, आपको पहले फाइंड करना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन से वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। तो इन तीन में से ये डिपेंडेंट है, तो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ग्रुप में मेंशन कर दीजिए। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई दिस इज द प्रोपोर्शनल। हम यहाँ पर ये देते थे कि h इज प्रोपोर्शनल टू g एंड t और उसकी पावर लिखा देंगे। पावर इज a1 और a2। पावर का मतलब क्या है? a1 a2 की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है। यहां पर आपको देख के लग रहा होगा कि सर आपने दिखा दिया कि भाई h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g एंड t, कि अगर g वैल्यू इंक्रीज होगी तो h भी बढ़ेगा, t इंक्रीज होगा तो h भी बढ़ेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। a1 a2 की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाई? बिकॉज अगर a नेगेटिव हो गई दोनों वैल्यू में से कोई भी एक, तो नीचे चला जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैं अभी इन जनरल लिख रहा हूं। तो रेलिंग्स मेथड में क्या करना है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रोपोर्शनल करना है इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। अब a1 a2 लिख दिया। अब इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मैं कहूंगा कि आई विल इंट्रोड्यूस वन नॉन डायमेंशनल नंबर, लेट्स से इट इज k इज लेट्स से नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, वो नंबर है नॉन डायमेंशनल नंबर, और g रेज टू a1 एंड t रेज टू a2। अब क्या कर रहा है, सिंस इट इज एन इक्वेशन आई कैन से dimensions of h should be equals to dimensions of k g raised to a1 t raised to a2, yes or no? अब डायमेंशन लिख दो। h का डायमेंशन क्या है? m0 l1 because h is measured in meter, l1 t0। डायमेंशन ऑफ दिस, तो डायमेंशन ऑफ k क्या हो जाएगा? m0 l0 t0 इनटू g का डायमेंशन क्या है? g का डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब l1 t रेज टू -2 और उसका रेज टू a1 है, और t मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या है? सेकेंड, मतलब t रेज टू a2। अब क्या करो, इसको कंपेयर करो दोनों साइड में, m0 l0 t0 इक्वल्स टू, अब m कितना है यहाँ पे? ओनली एक, तो m0 कर दो। l कितने हैं? ये 0 है, ये 1 इंटू a1 और l है नहीं है। t कितना है? 0 -2a1 और प्लस a2। दोनों साइड कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, क्या आएगा? मेरे पास तीन इक्वेशन आएंगे। 0 0 तो निकाल दो सीधा। l के ऊपर a1 है और ये 0 है, मतलब a1 इज इक्वल्स टू 0। पहला चीज, सॉरी 0 नहीं, ये 1 है। सी आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर ये 1 है। क्यों? क्योंकि हमने आगे देखा ना, यहाँ पे ये 1 है, तो l मेरा 1 है, ये 0 नहीं है। तो a1 इक्वल्स टू 1, ये 0 नहीं है, ये मेरा 1 है। देन दूसरा इक्वेशन -2a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन -2a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0। तो a2 इज इक्वल्स टू 2a1, दैट मीन्स a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, दैट इज 2। तो a2 आपका 2 आया, a1 आपका 1 आया। बस अब ये इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर दो। मेरा h क्या था? सॉरी, ये इक्वेशन में यहाँ पे सिंस h वॉज इक्वल्स टू k इंटू g रेज टू a1 t रेज टू a2, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। h इक्वल्स टू k, g रेज टू a1 मेरा है 1, तो g एज इट इज, t रेज टू a2 है मेरा स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखो, कैन आई से k इज इक्वल्स टू h ओवर g t स्क्वायर।
अब ये के क्या हो गया, दिस इज अ नॉन डायमेंशनल नंबर जो हमने डिफाइन किया था, नॉन डायमेंशनल नंबर m0 l0 t0, तो ये भी क्या आएगा, नॉन डायमेंशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि आप चेक करो h का आपका मीटर्स, g का आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, मीटर मीटर कैंसिल, ये क्या बचा, नॉन डायमेंशनल नंबर, ये निकाल दो। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या हुआ आपके प्रॉब्लम के लिए, h डिवाइडेड बाय जी टी स्क्वायर इज द अप्रोप्रिएट नॉन डायमेंशनल नंबर जो आपको रेलिंग्स मेथड से मिला हुआ है। क्लियर हुआ? ऐसा ही जो हमने इसी आंसर को मिला था हमने बकिंघम पाई थ्योरम से भी। लेट अस डू द सेकंड प्रॉब्लम दैट वी डिड फॉर बकिंघम पाई थ्योरम यूजिंग द रेलिंग्स मेथड। तो हमने क्या देखा था कि एक पाइप है और इसका जो डेल्टा पी बाई एल मतलब प्रेशर ड्रॉप जो है फॉर अ स्टेडी फुल्ली डेवलप्ड लैमिनर फ्लो थ्रू अ डक्ट, द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द डक्ट डेल्टा पी बाई एल इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, एवरेज फ्लो ऑफ द वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द डक्ट डी, डेंसिटी रो एंड विस्कोसिटी म्यू ऑफ द फ्लूइड। फाइंड आउट द pertinent dimensionless group governing the problem by the use of, again मैं बहुत गलती कर रहा हूँ ना, by the use of रेलिंग्स मेथड। ये आपको क्या करना है, रेलिंग समझना है, रेलिंग्स मेथड, बकिंघम पाई नहीं। वो क्या होता है पीपीटी बनाने में कॉपी करने में दिक्कत हो जाता है, थोड़े आलसी तो लोग रहते ही है, ठीक है। जस्ट रिमूव दिस, हम लोग रेलिंग्स मेथड से ये करने वाले हैं। ओके, तो रेलिंग्स मेथड क्या कहता है, पहले तो आप वेरिएबल्स लिख दो सारे के सारे, डेल्टा पी बाई एल एक वेरिएबल है, फिर आपका वेलोसिटी दूसरा वेरिएबल है, फिर आपका डक्ट डायमीटर तीसरा वेरिएबल है, फिर आपका डेंसिटी चौथा, म्यू आपका पांचवा, ठीक है। इनमें से डिपेंडेंट कौन सा है, ये डिपेंडेंट है, बाकी सबके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए। फिर इसका मतलब ओके हम क्या करेंगे, डेल्टा पी बाई एल इज इक्वल, सॉरी आई वुड से प्रोपोर्शनल, डेल्टा पी बाई एल प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायमीटर, डेंसिटी एंड म्यू। क्या कर देंगे, रेज टू A1, A2, A3 और A4, ठीक है। अब ना मैं A1, A2, A3 की बजाय मैं ABCD यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे बार बार ये छोटे फॉन्ट मज़ा नहीं आ रहा है, इसको हम ABCD कर लेते हैं। ABCD भी क्या है, कांस्टेंट ही रहेंगी, ABCD, हम चारों की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो डेल्टा पी बाई एल शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, जो कि नॉन डायमेंशनल नंबर है, हम मान के चल रहे हैं, V रेज टू A, D रेज टू B, रो रेज टू C एंड म्यू रेज टू D। अब अगर आप कहते हो कि डायमेंशन ऑफ दिस, क्योंकि ये इक्वेशन है, तो आई कैन से डायमेंशन ऑफ डेल्टा पी बाई एल शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ के V रेज टू A, D रेज टू B, रो रेज टू C एंड म्यू रेज टू D। यस और नो, इट शुड बी। तो डेल्टा पी बाई एल का डायमेंशन क्या है, हम यहाँ पर डायमेंशन सबके लिख देते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई एल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका एल का मीटर है, तो न्यूटन आपका हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो kg इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर, नीचे ये मीटर क्यूब हो गया एज इट इज और सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, तो ये आपका एक सेकेंड एक मीटर क्या है, ये आपका हो गया kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका डेल्टा पी बाई एल का डायमेंशन क्या बना, डायमेंशन बना आपका m1 L-2 T-2। सिमिलरली अब v का डायमेंशन क्या बनेगा, वेलोसिटी का, वो तो पता ही है सबको, तो बाकी सबको म्यू खाली देख लेते हैं। म्यू का डायमेंशन क्या बनेगा, इट इज kg पर मीटर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड, तो आपका हो जाएगा m1 L-1 T-1, बाकी तो आपको याद ही है। अब लिख देते हैं, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ p, m1 L-2 T-2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k, m0 L0 T0, कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि डायमेंशनलेस नंबर है। डायमेंशन ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय v का डायमेंशन है l मीटर पर सेकेंड, तो L1 T-1 रेज टू a। डायमेंशन ऑफ d मतलब खाली l मीटर है, L1 रेज टू b। डायमेंशन ऑफ रो डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, तो मास का 1 लेंथ के -3 रेज टू c। म्यू कितना है, m1 L1 T-1, सॉरी m L-1 T-1 रेज टू d, ठीक है। अब वापस m1 L-2 T-2 इक्वल्स टू, जितने भी m वाले हैं उसको जोड़ दो, पहले 0 निकाल दो, m ये 1 है मतलब ये c हुआ पहले, तो m रेज टू c, फिर यहाँ पे d है तो c प्लस d, फिर L0 L1 तो ये a हुआ 1, फिर ये प्लस b, फिर -3c
फिर माइनस डी, फिर आपका हुआ टी, टाइम आपका 0 माइनस ए 1, फिर टी नहीं है, टी नहीं, माइनस डी, खत्म। अब ये 3 इक्वेशन c प्लस डी इक्वल्स टू 1, a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी टोटल इक्वल्स टू -2, माइनस ए माइनस डी इक्वल्स टू -2। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर करनी है, तो हम कंपेयर करके मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। पहला इक्वेशन क्या है, c प्लस डी इक्वल्स टू 1, तो पहला इक्वेशन c प्लस डी इक्वल्स टू 1। दूसरा इक्वेशन a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू -2, a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू -2। चेक कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू -2, यस। माइनस ए माइनस डी इक्वल्स टू -2, तीसरा माइनस ए माइनस डी इक्वल्स टू -2। मेरे पास 3 इक्वेशन है, लेकिन अननोन कितने हैं, 4 है, तो 3 इक्वेशन 4 अननोन हम सॉल्व नहीं कर सकते। यू आर अवेयर कि हम सारे की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक अननोन को छोड़ दो, मतलब कि बाकी सारे 3 वेरिएबल्स की वैल्यू उस एक अननोन के टर्म्स में लिख दो। तो मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डी जो है उसको, मतलब बाकी ए बी और सी की वैल्यूज को मान लो डी के फॉर्म में लिख देते हैं सारे की। तो पहले तो ये c इक्वल्स टू 1 माइनस डी, चलो ये आ गया एक। देन ये अभी एज इट इज लिख दो, अभी इसको कुछ छेड़ो मत, अब यहाँ पे आ जाओ। माइनस ए इक्वल्स टू -2 डी को यहाँ ले लो प्लस डी, तो आपकी ए की वैल्यू मिल गई -2 प्लस डी, डी के फॉर्म में। सी की वैल्यू मिल गई 1 माइनस डी, इन दोनों को यहाँ पे डाल देंगे ए और सी की जगह पे, तो मुझे बी की वैल्यू डी के टर्म्स में मिल जाएगी, यस। तो ए के बदले डाल दूंगा मैं, अब ये माइनस ए है ना, सॉरी, ए इक्वल्स टू क्या होगा 2 माइनस डी, माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, या तो फिर ए को वहाँ लेके यहाँ पे आ जाएंगे तो वही होगा 2 माइनस डी। तो ए आपका 2 माइनस डी प्लस बी मुझे नहीं पता है, माइनस सी 1 माइनस डी, सी की वैल्यू 1 माइनस डी, माइनस डी इक्वल्स टू -2। अब थोड़ा खोल दूंगा ब्रैकेट्स को, तो ये क्या होगा चेक कर लेते हैं। 2 माइनस डी प्लस बी -3 प्लस 3d माइनस डी इक्वल्स टू -2। अब b को एज इट इज लिखता हूं मैं, 2 माइनस 3 क्या होगा -1, डी वाला कितना है -d प्लस 3d मतलब +2d और -d मतलब प्लस डी इक्वल्स टू -2। इन दोनों को मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो b विल बी इक्वल्स टू -2 और ये +1 तो -1 और d माइनस आ जाएगा तो -1 - d। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, बस ऑलमोस्ट डन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में जो हमारा था डेल्टा p बाई एल वॉज इक्वल्स टू k इंटू आपके वेरिएबल्स थे v रेज टू a, आपका d रेज टू b, रो रेज टू c और म्यू रेज टू d था। लेट अस चेक, ये हम लिख चुके आगे, हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर रहे थे। डेल्टा p बाई एल इक्वल्स टू k v रेज टू a, d रेज टू b, रो रेज टू c, म्यू रेज टू d। अब a b c d की वैल्यू मिल गई है, वहाँ डाल दो। हम क्या डालेंगे, a मेरा कितना है 2 माइनस डी, तो a मेरा है 2 माइनस डी, v रेज टू 2 माइनस डी, देन d रेज टू b चेक कर दे क्या है, b मेरा क्या है -1 माइनस डी, तो b मेरा है -1 माइनस डी। c मेरा कितना है, सॉरी c मेरा है 1 माइनस डी, तो मैं यहाँ लूँगा 1 माइनस डी, c की जगह 1 माइनस डी, और म्यू को मैंने d एज इट इज लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा p बाई एल, डेल्टा p बाई एल को एज इट इज के यहाँ पर, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आपका v स्क्वायर इंटू वी रेज टू माइनस डी है, यस। और इसको मैं कह सकता हूँ d रेज टू -1 इंटू डी रेज टू माइनस डी है, d वाला अलग कर दो। इसको मैं कह सकता हूँ कि रो है इंटू रो रेज टू माइनस डी है। इनको मैं कह सकता हूँ कि म्यू रेज टू डी है एज इट इज। अब d वाला अलग कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा p बाई एल इक्वल्स टू के वी स्क्वायर, डी नीचे आ जाएगा, वी स्क्वायर रो, और आपका ये जो d है -1 नीचे चला जाएगा, -1 ऐसा, ठीक है। एंड जो d वाला है -d वाला उसको अलग कर दो इन ब्रैकेट। अब ये v रेज टू -d उसको नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव वाला कोई है क्या, म्यू, यस, म्यू नीचे, रो भी नीचे, v भी नीचे और d भी नीचे, तो रो v और d। देखो रो ये वाला नीचे क्योंकि -d है, और इसको मैं रेज टू d कर दूंगा, चलेगा ऐसा।
यू कैन सी म्यू रेस टू डी, ये डी वाला नीचे रो रेस टू डी, वी रेस टू डी, डी रेस टू डी। तो जो माइनस डी वाले थे वी रेस टू माइनस डी, डी रेस टू माइनस डी, रो रेस टू माइनस नीचे चले गए, तो ये आ गया, और म्यू रेस टू डी एज इट इज तो ऊपर आ गया। ठीक है, अब इन फैक्टर को, ये जो नंबर है उसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, तो ये क्या बचे, थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ इसको, तो डेल्टा पी इंटू डी डिवाइडेड बाई एल वी स्क्वायर रो, एल वी स्क्वायर रो, ये नीचे चला जाएगा, और k एज इट इज इक्वल्स टू k और म्यू बाय रो वी डी, म्यू बाय रो वी डी रेस टू डी। अब चेक करो भाई, ये अगर नॉन डायमेंशनल है, ये भी आपका नॉन डायमेंशनल है, तो ये आपका नॉन डायमेंशनल बनेगा, तो ये आपका नॉन डायमेंशनल नंबर 1, डायमेंशनलेस नंबर 1, ये आपका डायमेंशनलेस नंबर 2, नॉन डायमेंशनल नंबर 2, जो आपके प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही दो नंबर हमको पाई के टर्म्स में मिले थे, हमने जब बेकिंगम पाई थ्योरम यूज किया, चेक कर लो, डेल्टा पी डी बाई एल वी स्क्वायर रो ये मिला था, और दूसरा मिला था म्यू बाय रो वी डी। तो रेलिंग मेथड से भी आपको यही मिल रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपने अलग वेरिएबल सिलेक्ट करे तो आपको ये वैल्यूज कुछ इधर उधर दिखे थोड़े बहुत, बट वो आंसर भी आपको मैच ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई होप आपको समझ में आया कैसे रेलिंग मेथड यूज करनी है प्रॉब्लम्स के लिए। थैंक यू सो मच, वी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।